हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक बार फिर से मौका दिया उसके नाम की महिमा करने के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक जन पे परमेश्वर, एक एक घरों में तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरी दया हो प्रभु। एक बार फिर से सुबह में आपको इन सबको प्रभु आपके समूह लेकर आता हूँ इस सुबह के समय परमेश्वर, और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। पवित्र आत्मा जी तेरी दया हो परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए। पवित्र परमेश्वर यहोवा धन्यवाद। पवित्र पवित्र परमेश्वर यीशु, कोई भी मुसीबत, कोई तकलीफ प्रभु इन किसी को नहीं रोक सकती परमेश्वर। हाँ परमेश्वर तेरी महासामर्थ प्रभु एक एक के जीवन को बदले यीशु मसीह के नाम से। सब लोग अपने आंखों को बंद करो, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज अगर चाहते हैं तो यीशु नाम में बीमारियों की क्या औकात है जो तुम्हें हिला सके। यीशु आगे बीमारों की क्या औकात है जो तुम्हें छू सके। थैंक यू जीसस। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, खड़ा जाए सब अपने स्थानों पर और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। सब लोग अपने हाथों को उठाकर कहें, यीशु आगे बीमारियों की, क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। तो अब बीमारी क्या हमारे सामने? यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, मिटा दिया है। अब बीमारी क्या हमारा? कुछ भी नहीं। क्या? यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। सब लोग अपना हाथ उठाकर कहें, यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। सब लोग बोले, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कहें यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। सब लोग बोले, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। सब लोग बोले, यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है।
यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। सब लोग बोले मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। आज तुम बीमार हो, आज तुम तकलीफ में, आज यीशु के महासामर्थ तुम्हें छुएगी और आज तुम चंगा होगे यीशु मसीह के नाम से, फ्री होगे। आज छुटकारा होगा। ये महीना चल रहा है, ये हफ्ता चल रहा है आपके छुटकारे का, आपके बंधन के, आपके पाप का, आपके हर एक जगह जो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बच्चों में है। आज यीशु कहना चाह रहा है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये गीत तुम्हें यही बताना चाह रहा है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है, यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। सब लोग बोले यीशु मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है, यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। सब जन बोले मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। अंधेरे तूफान को जो पल में थमाए, अंधेरे तूफान को जो पल में थमाए, अंधेरे तूफान को जो पल में थमाए, कुदरत के साथ में जो फलकत रचाए, कुदरत के साथ में जो फलकत रचा, यीशु नाम में बढ़ते जा उसकी ऊंची जात है, यीशु नाम में बढ़ते जा उसकी ऊंची जात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। सब लोग बोले मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की बात है, मेरे यीशु जी के खून की। सब लोग बोले ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, रोगियों के रोग को जड़ से मिटाए, रोगियों को रोग को जड़ से मिटाए, रोगियों के रोग को जड़ से मिटाए, रोगियों के रोग को जड़ से मिटाए। मेरी जिंदगी में यीशु ने बदले हालात है, मेरी जिंदगी में यीशु ने बदले हालात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की। सब लोग बोले ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या। बोले मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी के खून। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है,
फिर यीशु जी के खून की क्या बात है। सब लोग बोले, एक भी जन ऐसा ना बोले, सब जन बोले, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, रोगियों को रोग को जड़ से मिटाए, रोगियों के रोग को जड़ से मिटाए। मेरी जिंदगी में यीशु ने बदले हालात है, मेरी जिंदगी में यीशु ने बदले हालात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की, सब लोग बोले, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, रोगियों को रोग को जड़ से मिटाए, रोगियों के रोग को जड़ से मिटाए। मेरी जिंदगी में बदले हैं यीशु ने हालात है, मेरी जिंदगी ने यीशु ने बदले हालात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। बोले, मेरे यीशु जी के खून की, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है, यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। बोले बोले, मेरे यीशु जी यीशु आगे बीमारियों की, यीशु आगे, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। सब लोग बोले, ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। यीशु अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, अंधों को आंखें देता मुर्दे जिलाए, रोगियों के रोग को जड़ से मिटाए, रोगियों के रोग को जड़ से मिटाए। मेरी जिंदगी में यीशु ने बदले हालात है, मेरी जिंदगी में यीशु ने बदले हालात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है, यीशु आगे बीमारियों की क्या औकात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। ओ मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात।
है। यीशु जी के सब लोग बोले, सब जन बोले, क्या बात है। सब जन मेरे यीशु जी की। अंधों को आके देता मुर्दे जिलाए, अंधों को यीशु के नाम से। देता मुर्दे जिलाए, ओ रिबा से खेरे बेसा खराबा। रोग को जड़ से मिटाए, ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर। रोग को जड़ से ओ मिटाए। थैंक यू जीसस। यीशु नाम में बढ़ते जा, उसी में ऊंची जात है। यीशु नाम में बढ़ते जा, उसकी ऊंची जात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या। सब लोग बोले, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया का नारा। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया का। मसे यग देना लाया है, महाअभिषेक यहोवादा। बड़े बड़े काम करता है, महाअभिषेक यहोवादा। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया महा। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने हाथों को हिलाकर बोले, हाथों पर हाथों हिला, अपने हाथों को हिलाकर बोले, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया का नारा। बंधन टूटते गिरते जाते मसा खुदा का पाया है, पाप का बंधन तोड़ गिरावे। मसे अग देना लाया है, बड़े बड़े काम करता है, महाअभिषेक यहोवादा। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया है। बोले सब जन बोले, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया है। सब लोग अपने हाथ उठा के कहें, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया है। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया है। महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आ गया है। सब लोग बोले, महाअभिषेक, महाअभिषेक महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया। हाथों खिलाते हुए कहें, महाअभिषेक,
थैंक यू जीसस। महाअभिषेक 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 आ गया है। महाअभिषेक 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 आ गया है। सब लोग बोले शब्द शेख महाअभिषेक महाअभिषेक आ गया। बोलते रहे ओरी बस से खेरे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से के केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से के केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से के केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे ओरी बा साखरा बारी बोरी का से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे साखरा बारी बोरी का ओरी बा से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से ओरी बा से खेरे बे केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से के केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे ओ केंदे रेखे सोखरा बासी कोरे बे साखरा बारी बोरी का से के ओरी बा साखरा बारी बोरी का से खेरे बे केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे ओरी बा से खेरे बे ओरी बा से खेरे बे साखरा बारी बोरी का केंदे रेखे से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से के ओरी बा से खेरे बे साखरा बारी बोरी का से खेरे बे ओ थैंक यू जीसस। बोले सब जन एक भी जन चुप ना हो। जितने बैठे हो खड़े हो जाओ। सब लोग हाथों हिलाकर बोले सब जन। पवित्र आत्मा जी जब ये महाअभिषेक आपका आया इनके घरों में जाए, इनके बच्चों में एक जन में आज जादू टोना का प्रभाव इनके घरों से आज रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके घर से दुष्ट का प्रभाव आज इस हफ्ते में तीसरा प्रभु दिन है। मैं आज कहता हूं जादू टोने का प्रभाव आज इसी वक्त ये रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। जब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं मैं देख रहा हूं कितने लोग की दुष्ट आत्मा बाहर आ चुकी है। 41 वाले नंबर पर भेजें आप। थैंक यू जी। कि महाअभिषेक आ गया है। महाअभिषेक आ गया है। अगर किसी को दुष्ट आत्मा खेले तो 41 नंबर वाले जरूर भेजें। ये हफ्ता है जो आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर तैयार हो जाएं वर्शिप करने के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। बड़ी गवाहियाँ के साथ लोग अपनी गवाहियाँ भेजें। सुनेंगे गवाहियाँ, उससे पहले वर्शिप करें। सब लोग वर्शिप अपने दिमाग को लगाएं, अपने मनों को लगाएं और अपने हृदय को लगाएं कि परमेश्वर आज हम वर्शिप कर रहे हैं। बोले महाअभिषेक आ गया है। 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 सब लोग अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो। सब जन अपनी आंखों को बंद करो। सब जन अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आज महाअभिषेक सामर्थ परमेश्वर आज एक घर के प्रभु जीवन में एक के जीवन में जाए परमेश्वर कि जाने की ये महासामर्थ्य परमेश्वर एक के लाइफ में परमेश्वर मैं यहीं से प्रभु मैं यहीं से रिमूव करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाएं
इनकी एक एक जन की बीमारी प्रभु आज, अगर ये तकलीफ में परमेश्वर, अगर ये दुख में है परमेश्वर, अगर ये प्रभु इनसे नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, हम नहीं कर पा रहे परमेश्वर, हम चल नहीं पा रहे पवित्र आत्मा, आज मैं कहता हूँ परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको रास्ता दिखाई यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी दया हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो इन पर, एक एक जन पर तेरी दया हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो। महाअभिषेक 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 आ गया है प्रभु। एक एक के जीवन में बड़ी गवाहियाँ हो परमेश्वर। मैं आज दिल से कहता हूँ इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका हृदय बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका ख्याल बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका सोचना बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका चलना बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका बैठना बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका उठना बदल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक का जीवन आज इसी वक्त बदल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरी दया हो परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत आए परमेश्वर, एक एक के जीवन को चेंज करे परमेश्वर। आज परमेश्वर जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ एक एक का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो, तेरे स्वर्गदूत इनको छुए परमेश्वर, और इन पर तेरी बड़ी दया हो परमेश्वर। जितने लोग हाथों को उठाए, जितने लोग बैठे हैं देख रहे हैं परमेश्वर, एक एक जन पे अपने बच्चों से लेकर बूढ़े तक परमेश्वर तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ, इम्पार्ट करता हूँ, और छुटकारा पाए यीशु के पवित्र पवित्र नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस समय है गवाहियों का। गवाहियों से पहले हम भेंट लेंगे, भेंट में चलेंगे सब लोग, अपनी भेंटों को उठाएंगे सब लोग। इस समय है भेंट का, सब लोग अपने भेंटों को उठाएंगे। आपके सामने स्कैनर लग चुका है। बाइबल बताती है तुम परमेश्वर से छुप कर कुछ नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर से छुपा के कुछ भी नहीं कर सकते। ना परमेश्वर से कोई चीज, ना कोई बातें छुपा सकते हो, ना कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर छुप जाए। दाऊद ने कहा एक वर्ड, बहुत अच्छी बातें कहा दाऊद, हे परमेश्वर अगर मैं तुझसे जाऊं तो जाऊं, पूरब तो पश्चिम तो उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे सारे तरफ तू ही है, चारों तरफ तू ही है परमेश्वर, ऊपर नीचे पूरे ब्रह्मांड में तू ही है। अगर मैं तुझसे भागूं तो कहाँ भागूं। हाँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर भेंट के लिए परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाए हैं और वो कर रहे हैं परमेश्वर कि हम तेरे भवन में बो रहे हैं, और ईमानदारी से परमेश्वर मैं आज कह रहा हूँ पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और ये छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जितने ने कहा कि अगर डर भय होगा तो परमेश्वर वो जरूर तेरे भवन में दसवांश भेंट ईमानदारी से निकालेंगे। अगर डर भय नहीं होगा परमेश्वर, कितनों परमेश्वर उनको बोला जाए वो कुछ नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। उनके घर में बीमारियां बनी रह जाएंगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज जो प्रभु ईमानदारी से निकाल रहा है परमेश्वर कि सच में प्रभु हमने आप तेरे भवन में बो रहे हैं परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर 100 गुना फलाने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ परमेश्वर। एक एक जन के भेंट में परमेश्वर प्रभु, एक एक के जीवन में परमेश्वर तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ। यीशु के पवित्र पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक गवाही है, गवाही देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इनका नाम रेनू है। इनकी गवाही देखेंगे। इनका घर सराय है। इनकी गवाही देखेंगे। गवाहियाँ बहुत सी आई हुई हैं। आज हो सके तो गवाहियाँ में टाइम लग सकता है, आज ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कम ही कम समय पूरा ख़त्म करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है, सबके जीवन को चेंज कर रहा है परमेश्वर। गवाहियाँ बहुत सी आई हुई हैं, बहुत गवाहियाँ हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इनका नाम है
बेनू है, इनका रेनू नाम है इनका सराय, इनकी गवाही है कि परमेश्वर के जीवन में बड़े अद्भुत काम किया। सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, सबको जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि मैं कल रात से बहुत परेशान थी। प्रभु को धन्यवाद हो, सबको जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि मैं कल रात से बहुत परेशान थी। मुझे बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, जैसे अच्छा नहीं लग रहा था। मन बहुत विचलित हो रहा था। मैं सुबह उठी, भैया से प्रार्थना भेजी। फिर इसके बाद भैया ने 5 बजे तक लगभग में मेरे लिए प्रार्थना किए। फिर इसके बाद मेरा मन बहुत शांत है और अच्छा भी लग रहा है मुझे। मेरा ड्यूटी जाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद अब बहुत मन अच्छा लग रहा है। जैसे भैया ने मेरे लिए प्रार्थना किया है, परमेश्वर का लाखों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद बोलती हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इनके गांव के एक लड़के हैं, उनकी भी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह की। कल रात से मेरा सर भारी था और पूरा दिन भारी था। पास्टर जी, मैं प्रार्थना में पिता परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था बैठ के। अश्वनी पास्टर जी, आपका जो पवित्र लहू महाभिषेक का तेल लगाया जब से, तब से मेरा सर पूरी तरह हल्का है। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, कि इनको हर चीज़ों से बचाए रखा और छुटकारा दिया। बहुत सी गवाहियाँ आ रही हैं, बहुत सी गवाहियाँ। इस बार गवाहियों का पूरा भंडार भरा है। गवाहियाँ आपको पूरी सुनाई जाएगी, पूरी गवाहियाँ सुनाई जाएगी। गवाहियाँ बहुत थी, लोग छुटकारा पा रहे हैं, लोग खुश होकर बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में बड़े अद्भुत अद्भुत काम किया परमेश्वर। जिसको बोला गया था शुक्रवार के दिन अपनी आंखों को चेक करो, सबने चेक किया तो बोले कि नहीं, आप जब से लेहंड किए हैं, महासामर्थ्य पाठ किए हैं, हमारे आंख सही हो गई। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आई हैं कि परमेश्वर आज भी अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर आज भी छुटकारा दे रहा है। एक बहन, इनका घर सैदपुर है, इनकी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम किया है, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर भैया जय मसीह, पूरे कलेसिया को जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रेनू है, मैं सैदपुर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब फ्राइडे को मैं लाइव देख रही थी तो भैया आपने बोला कि नहीं, जिसके आँख पर धुंधलापन दिख रहा है तो वो अपने आँख पर हाथ रखे। तो भैया हमने रखा तो मेरे आँख से जो धुंधलापन है वो अच्छा हो गया है। अब पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है भैया। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और आपको भी धन्यवाद करती हूँ पूरे। हालेलुया। हालेलुया। इनके जीवन में परमेश्वर कैसे अद्भुत काम किया। एक भाई हैं, इनका घर संजयपुर है, फरिया है, बिशनपुरा है। इनकी गवाही सुनेंगे कि इनकी बहन बता रही है कि परमेश्वर ने हमारे भाई के जीवन में अद्भुत काम किया। क्योंकि मैं बीमारी नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप सुने, उनके मुंह से सुने। क्यों? क्योंकि वो खुद बताए हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। सुनेंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा आपको बताने में। इससे पहले मैं सब कुछ आप गवाहियाँ रखूँ और आप ध्यानपूर्वक सुने गवाहियों को छोड़े ना, गवाहियाँ सुना करें हमेशा कि कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। पास्टर जी जय मसीह, मेरा नाम स्नेहा, मैं फलिया बिशनपुर से बोल रही हूँ। मेरी यही गवाही है कि मेरे भैया की तबीयत खराब थी तो उनको आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टर से बोले कि एक्सरे करवा लो, सोनोग्राफी करवा लो।
तो उन्होंने कुछ नहीं करवाया। मैं पास्टर जी के अपना रिक्वेस्ट प्रार्थना भेजी, तो पास्टर जी हमारे भैया के लिए दुआ प्रार्थना की। उनका सीने का दर्द भी ठीक हो गया, मन उलझ रहा था वो भी ठीक हो गया, और उनका तुरंत उसी दिन उनका काम भी लग गया। मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही। हालेलुया कि परमेश्वर के भाई जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे, परमेश्वर के जीवन में कैसे दुआ किया, काम किया। पास्टर जी जय मसीह, मैं स्नेहा करिया बिशनपुर से बोल रही हूँ। ये मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी भाभी का जो चमड़ा है वो धीरे धीरे बहुत चमड़ा चढ़ चुका है। माविश का तेल लगा रही है, उनका पीछे पीठ पे का पूरा ठीक हो गया, मुँह पे का पूरा ठीक हो गया, हाथ पे बहुत ज़्यादा ही चमड़ा चढ़ गया। और इसमें देखिए अगर हाथ में देख भी सकते हैं, पहले बहुत ज़्यादा सफेद था, तो चमड़ा बहुत चढ़ चुका है। अब उनको बहुत आराम है, बहुत आराम मिल गया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि उनको धन्यवाद करती हूँ। मैं पास्टर जी को धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। हालेलुया। मेरी बात सुने, अगर आप ध्यान से सुन देख रहे हैं तो मेरी बात सुने। आप मुंह खोल के पूरा बोला करें ना, आप अपने थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अंदर ही अंदर बोले, समझ में नहीं पा रहे ना, लगता है डर के आप गवाही दे रही हैं। खुल के बोले, ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं आप। इनकी तीसरी गवाही सुनेंगे तो मैं कह रहा हूँ आप सबको बोल रहा हूँ कि आप भी जब भी गवाही भेजें अंदर ना बोले, बाहर बोले, कि आपकी रिकॉर्डिंग हो सके। मैं जितने लोग के पास जाता हूँ वो लोग, सब लोग बस गवाही रखे, कोई भेज नहीं पा रहा है। मैं बोल रहा हूँ जरूर गवाही भेजें, परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करे। हाँ, इनकी तीसरी गवाही सुनेंगे। पास्टर जी जय मसीह, मेरा नाम स्नेहा, मैं फरिया बिशनपुर से बोल रही हूँ। ये मेरी तीसरी गवाही है कि मैं जब संडे को दिन जब मैं चर्च में गई थी, पास्टर जी बोले कि आज संडे का पहला प्रार्थना है। तो मैं जैसे अपने घर पे सुनती थी, मैं चर्च में नहीं जा पाती थी। तो मैं पहले संडे को पहला चर्च लगा था, तो मैं जब गई तो दिन में प्रार्थना आँख बंद करके करने लगी, तब मेरी शरीर इतनी भारी हो गई थी, इतनी छोटी हो गई थी, जैसे क्या लग रहा है कि मेरी शरीर बहुत बहुत छोटी हो गई। मेरी जुबान बहुत ज़्यादा भारी हो गई, छोटी हो गई, जैसे मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। फिर भी मैं प्रार्थना करती रही। मैं सोच रही मुझे ये क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई। ऐसा लग रहा है कि एकदम मैं चींटियों के बराबर मेरी शरीर हो गई थी, ऐसा लग रहा था मुझे। सोचिए परमेश्वर को ये क्या हो रहा है। फिर मैं प्रार्थना करते करते वही थोड़ी देर के बाद सही हो गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि सच में परमेश्वर है, कि हमें छुटकारा दिलाता हर एक बंधनों से, हर एक मुसीबतों से हमें छुटकारा देता है, हर एक परेशानियों से। पास्टर जी हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए दिन रात एक पैर पे खड़े रहते हैं, हमारे उपवास रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी यही गवाही है। आप सभी को जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इनकी गवाही सुनेंगे चौथी, कि परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। पास्टर जी जय मसीह, मेरी चौथी गवाही है कि मेरे पेट में सूजन हो गया था आँत में, और इन्फेक्शन हो गया था, किडनी में पथरी हो गया था। तो मैं दवा खा रही थी, डॉक्टर सब बोले कि 4-5 महीने तक दवा करना होगा। तो मैं 4-5 महीने तक दवा नहीं कर पाई, मैं सिर्फ 1 ही महीने तक दवा खाई, सब मिला के। और उसके बाद मेरा पेट का दर्द और मेरी किडनी, मेरी पथरी, वो सभी नॉर्मल हो गया है, सब इस टाइम सब ठीक चल रहा है। और मुझे दर्द भी नहीं होता है, मैं अपना काम धंधा अच्छे से कर लेती हूँ। पहले नहीं तो मैं चल पा रही थी, नहीं तो काम धंधा कर पा रही थी, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ दिन भर सोती थी। घर वाले भी बोलते थे दिन रात सिर्फ सोती है, काम धंधा नहीं करती, कैसे ठीक हो गई। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उठ के काम कर लूँ या चल पाऊँ। फिर भी मैं 1 ही महीने दवा खाई, धीरे धीरे अपना खाना पीना खाने लगी, धीरे धीरे अपना काम करते करते फिर करने लगी। सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुई कि हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में कितना बड़ा काम करता है, कितना हमें खुशी देता है, कितना हमें बंधनों से छुटकारा दिलाता है।
मैं बहुत खुश हुई और मैं पास्टर जी के अपना रिक्वेस्ट प्रार्थना भेजी थी। पास्टर जी हमारे लिए 2 प्रार्थना भी किए। मैंने बेटा घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं टेंशन किसी बात का नहीं ली, सिर्फ मैं दवा खाती रही और प्रार्थना अपना करती रही। उसके बाद 1 ही महीने बाद मेरा दर्द वर्द सब ठीक हो गया है और मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, अपना काम धंधा भी कर रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं, खाना पीना भी खा लेती हूँ। पहले खाना खाती थी तो पलटी महसूस होता था, खाना पच नहीं रहा था। अब तो खाना पीना खा लेती हूँ, पाचन भी कर लेता हूँ। मैं पूरी रीति से ठीक हो गई हूँ। मेरी यही गवाही है। मैं पास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इनका नाम मंजू जी है, इनका घर बिशनपुरा फरिया है। इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के जीवन में भी बड़े बड़े गवाहियाँ रखा है, सुनेंगे विस्तार से गवाहियाँ और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं फरिया बिशनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम अंजू है और मैं गवाही देने जा रही हूँ अपने भाई के लिए कि 2 दिन पहले मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो गया था आजमगढ़। आजमगढ़ से आया और जाके रूम में सो गया। तो मैं गई तो बोली कि क्या हुआ है, तो बोला है मुझे बुखार बहुत ज़्यादा है और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं तुरंत पास्टर जी के यहाँ वीडियो भेजी और अश्वनी पास्टर जी मेरे भाई के लिए प्रेयर किए, प्रार्थना किए प्रभु जी से और मेरे भाई को तुरंत चंगाई मिली। मैं अश्वनी पास्टर जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने सारे मसीह भाई और बहनों को धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे कैसे अद्भुत काम कर रहा है। थैंक यू हम जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरी दया। थैंक यू जीसस। जय मसीह। मैं रीमा बोल रही हूँ। जय मसीह। मेरी चौथी गवाही है। थैंक यू जीसस। इनकी गवाही। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरी गवाही देखेंगे कि परमेश्वर इनकी गवाही रोकेंगे अभी। अब दूसरी गवाही देखेंगे कि बहन है, इनका घर अनून, इनके ससुर की गवाही है। वो बता रहे हैं कि मेरे ससुर जी को तकलीफ थी, लेकिन आज परमेश्वर की महासामर्थ ने सब कुछ ठीक किया। मेरे घर में बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। सुने गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। भैया हमरे ये अपने पति की गवाही दे रही हैं। भैया हमरे पिंटू के पापा का गवाही देते हैं। उनके हिचकी आवत रहे, उनका हिचकी पिता परमेश्वर से विनती करनी है, पिता परमेश्वर उनका हिचकी ठीक हो जाए। लहू पानी पियौली, 2 दिन हिचकी आयल, तब तीसर के दिन लहू पानी पियौली। वो लहू पानी पिताजी का पिया ना, वह हिचकी सही हो गई। जय मसीह भैया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि बहुत सी गवाहियाँ हैं। गवाहियाँ इधर उधर हो गई हैं, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि गवाहियाँ सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे, तो बस थोड़ा सा इंतजार करते रहिएगा बस। और आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु के नाम लेकर पुकारे कि परमेश्वर सच में भला और अनुग्रहकारी दयालु प्रभु है। सब लोग अपने आंखों को बंद कर रखें, हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे गवाहियों में चलेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी दया हो परमेश्वर, एक एक जन पे परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर। जितने लोग हाथ उठाए परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके भी जीवन में गवाहियाँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। एक बहन गवाही सुनेंगे, इनका जियापुर है, इनके भी गवाही है। परमेश्वर ने इनके भी जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया। सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। भैया जय मसीह की।
हम बिमला बहलोलपुर से बोलत हई। काल हमारे इतनी हालत खराब रहा भैया कि हम खाना अच्छा तनको न लगत रहा भैया। हम प्रार्थना कैला भैया कि हम एकदम चंगा, हम प्रभु जी चंगा कर देना। प्रार्थना कैला सोनी पास्टर भैया जी कि हम भर पेट हम सांझ के हम खाना खैली, हमारी तबीयत हम प्रभु जी चंगा एकदम कर देना भैया। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया, इनको छुटकारा दिया, इनका घर त्योहार है, इनकी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पास्टर जी जय मसीह। चवार से बोले थे, शांति हमारा नाम है और हमारी यही गवाही है। हमारा ठेवना दर्द करत रहे कि आप सुबह प्रार्थना करना ठेवना के और ठेवना हमारा आराम होगा। हालेलुया। पास्टर जी अब दिन शुक्रवार के आप कहने की आपका दुर्दहट जाए आपका दुर्दहट हमारा थोड़ा अब सही हो गया है। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद है और जितना टीम का धन्यवाद है, पास्टर जी का धन्यवाद है। जय मसीह पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, शुक्रवार को आप जुड़ो। शुक्रवार के दिन ये छुटकारा हो रहे हैं लोगों को, संडे के भी छुटकारा हो रहे हैं। जब बोला जा रहा है कि लाइफ टेस्टमनी, तो तैयार हो जाओ तुरंत कि आज हमारे जीवन में जरूर अद्भुत काम करेगा परमेश्वर। तैयार तुरंत हो जाओ और छुटकारा हो रहे हैं सबके जीवन में। सच में ये लाइव टेस्टमनी है, लाइव टेस्टमनी। एक और उनकी बहुत गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। पास्टर जी जय मसीह। हम शर्मिला चिवार पूर्व से बोल रहे हैं। पास्टर जी हमारी बगल में घर है, हमारी सास लगती हैं, वो भी विश्वासी हैं। पास्टर त्योहार से बोल रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं किसी और की, एक गांव में है, उनको वो बता रही हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में बहुत अद्भुत बड़ा काम किया, कि यही बताना चाह रहे हैं। इनका नाम शर्मिला जी है। ये गवाही बता रही है। ये बता रही है कि जब से ये हॉस्पिटल में एक बेटी को लड़का होने वाला था, बच्चा होने वाला था, वो उससे पहले 4 लोग गए, सबका ऑपरेशन हुआ और वो भी प्रभु बिलीव करती हैं। वो बोले कि प्रार्थना करी कि हमारी लड़की का ऑपरेशन ना हो, और ये प्रार्थना करी। उसके बाद उस बच्ची को नॉर्मल डिलीवरी हुई। सुनेंगे गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। पास्टर जी जय मसीह। हम शर्मिला चिवार पूर्व से बोल रहे हैं। पास्टर जी हमारी बगल में घर है, हमारी सास लगती हैं, वो भी विश्वासी हैं। पास्टर जी उनके लड़की की एक गवाही है, उनका नाम प्रीति है। उनको जैसे डिलीवरी था और वो अपने यहाँ मंगाई थी और बहुत परेशान थी। बोल रही थी कि डिलीवरी तो हो, पता नहीं कैसे पार होगा कैसे नहीं होगा। और उनका बुधवार को तबीयत जब खराब हुई तो हमारे पास दौड़ के आई, बोली कि आप पास्टर जी के पास मैसेज कर दो। मैं बोली पास्टर जी तो इस समय हम नहीं भेज पाऊँगी। ठीक है, मैं आपका कैसे भी करके पास्टर जी के पास मैसेज पहुंचा देती हूँ। फिर मैं चंदा दीदी की यहाँ फ़ोन की, उनसे बात की। बोली दीदी आप लोग दुआ करो कि उनकी डिलीवरी उनकी लड़की का है वो नॉर्मल हो जाए। और दीदी बोली कि आप मत घबराओ, मैं पास्टर जी के यहाँ मैसेज पहुंचा दूंगी। और जैसे आपके पास यहाँ मैसेज पहुंचा पास्टर जी, और उनको जो है कि रात में 10 बजे लड़की पैदा हुई, नॉर्मल बिल्कुल अच्छे से। वो बहुत घबराई थी, बोल रही थी कि उनकी लड़की की हमारे गांव में हमको लेके 5 लोगों की डिलीवरी थी, जिसमें 4 लोगों का बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। और इसलिए वो भी बहुत डर रही थी, अपने घर से यहाँ मायके में आई थी। लेकिन परमेश्वर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई, बहुत अच्छे से माँ बेटी हैं। ये मेरी गवाही है पास्टर जी। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने, आप देख सकते हैं, आप बच्ची देख सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। एक और गवाही सुनेंगे परमेश्वर कि इनके जीवन में, बहन के जीवन में अद्भुत काम किया परमेश्वर। सुनेंगे गवाही। पास्टर जी की जय मसीह। हम चिवार से सुमन बोले थे। पास्टर जी हमारा बहुत बुखार था, बहुत बुखार होता था। हम आपके यहाँ
प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे पापा जी। आप हमारे लिए दुआ प्रार्थना किए। हमारा बुखार इस समय ठीक है, बिल्कुल हम ठीक हैं पापा जी। हमारी यही गवाही है और हमारे जितना भाई बहन हैं सबको जय मसीह। और आप हमारे लिए रात दिन इतना मेहनत करते हैं पापा जी, हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु जी को भी लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं पापा जी। हमारी यही गवाही है। जय मसीह। हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर इनके जीवन में भी अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर मैं क्या कर रहा हूँ, बस गवाहियां में खड़े रहो, ईमानदार जो देख रहे हो ध्यान से देखो और परमेश्वर के नाम की महिमा करो। इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं फरिया बिशुनपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम अंजू है और मैं गवाही देने जा रही हूँ अपने भाई के लिए कि 2 दिन पहले मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो गया था आजमगढ़। आजमगढ़ से आया और जाके रूम में सो गया। तो मैं गई तो बोली कि क्या हुआ है, तो बोला है मुझे बुखार बहुत ज़्यादा है और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं तुरंत पास्टर जी के यहाँ वीडियो भेजी और अश्वनी पास्टर जी मेरे भाई के लिए प्रेयर किए, प्रार्थना किए प्रभु जी से और मेरे भाई को तुरंत चंगाई मिली। मैं अश्वनी पास्टर जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने सारे मसीह भाई और बहनों को धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर इनके जीवन में भी अद्भुत काम कर रहा है, कि परमेश्वर छुटकारा दे रहा है सबके जीवन में। परमेश्वर बाइबल बताती है कि बस एक मन एकजुट रहो अपने अगुए के साथ, चमत्कार तुम्हारे जीवन में। मैं इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे। एक इनका बहलोलपुर घर है, जियापुर। इनकी गवाही सुनेंगे। पास्टर भैया की जय मसीह। मैं बहलोलपुर से बिमला बोलत हई। हम 2-2.5 साल से हमरे दर्द रहल है। हम दवाई खात रही, सीना का पेट के जैसे चक्की चला उस तरह पीसत रह, पिसान मतिन हौल होत रहा। हम कितनो दवाई खाते ना ठिकात रहा। आज 6 बजे प्रार्थना पर बैठली है और वही तरह करत रहा। पेट में जलन होत रहा है और सीना एकदम पीसत रहा, टूटत रहा, एकदम करेजा सीना टूटत रहा, दर्द होत रही है। भैया पास्टर हम तोहार प्रार्थना हम सुन लगलिए, लाइव सुन लगलिए प्रभु का, तो हमार अपने आप दर्द चल गई है, हमके चंगाई मिल गई है। पास्टर भैया की जय मसीह, दीदी भैया की जय मसीह। हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर इनके बहुत दिन का दर्द था। ये बता रही थी कि मुझे बहुत दिन का दर्द था, जो आपका ऑनलाइन देखे उसके बाद मेरा दर्द चला गया। ये सुमन है, इनका घर ये रहती है पूना में। इनकी गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर इनके जीवन में भी अद्भुत काम किया और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। संत जी जय मसीह। हम सुमन अहमदनगर से बोल रही हूँ। और मेरे कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं जो प्रेयर देख रही थी, आज मैं फास्टिंग हूँ संत जी। और जब आप बोल रहे थे कि कमर का दर्द ठीक हो जाए, मेरे कमर का दर्द ठीक होगा। संत जी जय मसीह, यही मेरी गवाही है। हालेलुया हालेलुया। कि इनके जीवन में ये लाइव छुटकारा है। ये लाइव छुटकारा लोगों ने बोला था, लाइव छुटकारा जो हुए थे, जो समय से जुड़ रहे हैं, जो समय से नियम है, जिन्होंने नियम बनाया है कि समय समय से नियम बनाए हैं और समय समय से वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं बोला अगर आप नियम से चल रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा, चमत्कार देगा और आप छुटकारा पाओगे। इनका नाम नेहा है, इनका घर पौनी है। इनकी गवाही सुनेंगे। पाशी जय मसीह। मैं नेहा पौनी हसनपुर से बोल रही हूँ। हमारी ये गवाही है कि पाशी हमारी कमर करीबन 10-12 दिन से दर्द हो रही थी। पाशी आप बोले कि जिसकी कमर में दर्द है वो कमर पे हाथ रख के, पाशी हम अपने कमर पे हाथ रख के, पाशी हमारा दर्द तुरंत ठीक हो गया। इसके लिए परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते। पाशी आपका भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया कि हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम कर रहा है। एक बिटिया है, इनका घर अनोनी। इनकी गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। कि पापा जी, मेरा नाम रंजना है, मेरा घर अनोनी है। मेरा एक गवाही है कि मुझे बुखार हो गया था और 3 दिन से लगातार दवा खा रहे थे, कुछ आराम नहीं हो रहा था। फिर मम्मी बोली कि चलो चेक करा कर दवा लेते हैं, आराम नहीं हो रहा है
थोड़ा मैसेज भेज दो पापा जी के यहाँ प्रार्थना करने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है प्रार्थना भेजेंगे। तो मतलब हम ऐसे ही लेटे थे तो मुझे लगा कि मतलब सोए भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि पापा जी हमारे यहाँ स्वयं खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, खड़ा होकर कर रहे हैं। और उस दिन से मुझे मेरा बुखार एकदम चला गया। और पापा जी का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। पापा जी हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। पापा जी का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। पापा जी की जय मसीह। हालेलुया। कि हालेलुया। परमेश्वर इनके जीवन में कैसे बड़े बड़े गवाहियां रखा कि देख रहे थे कि पापा जी हमारे यहाँ दुआ कर रहे हैं। इनकी बहन की गवाही सुनेंगे। परमेश्वर के जीवन में भी अद्भुत काम किया है। जय मसीह की पापा जी। पापा जी हमारा नाम वंदना है, हमारा घर अनौनी है। इतनी गवाही देने जा रहे हैं। रविवार को हम लाइव प्रार्थना में जुड़े थे। हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा। बस सोते थे, दवा खाते थे, कोई असर ही नहीं रहता था, बस सोते रहते थे, रात दिन बस सोते थे। उस दिन प्रार्थना देखे, फिर जब प्रार्थना ख़त्म हो गया उसके बाद जब सोए तो फिर हमें ऐसा लगा कि आप आके पापा जी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं हाथ धर धर के। उसी दिन से हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। पापा जी आपको जय मसीह की, सभी भाई बहन को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं लाखों बार। पापा जी आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कि हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में भी अद्भुत काम किया। इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे। जय मसीह की पापा जी हमारी दूसरी गवाही है। लेकिन हमारे सर में इतना दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा, बुखार भी बहुत ज़्यादा था। दवा खाएं, एक दिन 3 बार एक दिन में खाएं, लेकिन बुखार और सर दर्द एकदम थोड़ा भी नहीं आराम हुआ। ऐसा लग रहा था कि सर एकदम फट जाएगा। फिर पापा जी हमारे लिए प्रार्थना किए। उसके बाद तुरंत हमारे सर का दर्द आराम हो गया। इसके लिए हम प्रभु जी का लाखों कोटि बार धन्यवाद करते हैं। पापा जी का लाखों कोटि बार धन्यवाद करते हैं। पापा जी की जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इनके मम्मी की गवाही सुनेंगे। इनकी मम्मी के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया। पास्टर जी हमारा नाम शीला है, हमारा घर अनौनी है। हमारी यह गवाही है कि हमारी तबीयत खराब हो गई, फिर चक्कर आवत रहा, जीव घबरात रहा और एकदम बहुत बेचंचली एकदम रही। हमारा जरा के बहुत हालत खराब हुई। कि फिर पास्टर जी के फ़ोन मैसेज देली तो फिर पास्टर जी हमके प्रार्थना कईन। वही रात में हमके आराम एकदम हो गया। 3-4 दिन का दिन हो गया। आज सही सलामत से है। प्रभु के दास की जय मसीह, सभी भाई बहन की जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इनका घर शाहगढ़ है, आजमगढ़ के आगे। और इनकी गवाही सुनेंगे। इनकी बच्ची बता रही रंजना, और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इनकी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर इनके जीवन में भी अद्भुत काम किया। सभी लोग को जय मसीह की। मेरा घर सागढ़ समेदा बिरुआ में है। मेरा नाम रंजना है। मेरी मम्मी की गवाही है, मेरी मम्मी की यही गवाही है कि मेरी मम्मी का रात में कान और कपार बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। पूरा रात में मेरी मम्मी सो नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। मेरी मम्मी बस यही बोल के सोई कि ये परमेश्वर मेरे कान का और मेरे कपार का दर्द एकदम ठीक हो जाए। मेरी मम्मी वही बोली, उसके बाद सो गई। और मेरी मम्मी फिर सुबह में उठी तो उनको पता ही नहीं चल रहा था उनका कान दर्द कर रहा है कि कपार दर्द कर रहा है। मेरी मम्मी मुझसे बोली है कि मैं बोली थी गवाही भिजवाने के लिए, तुम गवाही भेज दो। मैं बोली कि ठीक है। मेरी मम्मी की यही गवाही है। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना अद्भुत काम करते हैं कि हम लोग बता ही नहीं सकते। एक वर्ड को कहने पे ही तुरंत सुन लेते हैं। मेरी यही गवाही है। संत जी को जय मसीह। और परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से काम किए हैं। और भी मैं पहले गवाही भेज चुकी हूँ। हम लोग क्या थे, अब इस टाइम क्या हो गए। हम लोग को बहुत राहत है, इतना राहत है कि हम लोग बता नहीं सकते। सभी लोग को जय मसीह। हालेलुया। कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहा है। हमने क्या कहा कि बस एक मन एकजुट। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा।
ये इनका घर डड़वल है, इनकी गवाही सुनेंगे, लाइव टेस्टमनी इनकी है और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह। पास्टर जी को जय मसीह। पास्टर जी, मेरी ये गवाही है कि मेरे पिताजी के घुटनों में दर्द हो रहा था। आपने प्रार्थना किया, शुक्रवार को जो प्रार्थना किया, मेरे पिताजी के घुटनों से चला नहीं जा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। अब उनके घुटनों का दर्द ठीक है। और मेरी माताजी की, उनकी भी तबीयत खराब थी, उनके भी पैर में दर्द, उनके सर में दर्द और उनके पेट में भी दर्द था। शुक्रवार को जब प्रार्थना हो रही थी तो उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब प्रार्थना हो रही थी उसी टाइम मेरे माताजी के पेट का दर्द ठीक हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं क्या कह रहा हूँ, सबको बस जय मसीह। पास्टर जी को जय मसीह। कि सबके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक मन एकजुट, आज भी नहीं हो तो मैं बोला हो जाओ एक मन एकजुट। अगर गवाहियाँ चाहते हो अपने जीवन में भी कि हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत काम करे, हमारे परिवार में भी अद्भुत काम करे, हम एक मन एकजुट रहेंगे अपने अगुए से, तो आपके जीवन में गवाहियाँ परमेश्वर ला के खड़ा करेगा। अगर एक मन एकजुट नहीं रहेंगे फिर परमेश्वर गवाही नहीं ला पाएगा। आप कितने चिल्लाते रहो, फिर अपने मन की करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा और ख़त्म हो जाएगा फिर आपका सब कुछ जो आप चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन, उनका फोटो नहीं है, हम उनकी गवाही सुनाएंगे कि परमेश्वर उनको भी जीवन में लाइफ में छुटकारा किया। थैंक यू जीसस। इनका घर भीमा पार है, इनकी गवाही सुनेंगे, गवाही और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। संत जी जय मसीह की। मेरा नाम समली है, मैं मगदूपुर से बोल रही हूँ। अभी आज मेरा उपवास था प्रभु जी, मेरा उपवास था। मेरे घुटनों की दर्द एकदम चली गई है, खत्म हुई। जय मसीह की, यही मेरी गवाही है। हालेलुया। कि परमेश्वर इनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। एक बिटिया है जिनका नाम भूमि है, इनको चेचक हो गई थी, इनका चेहरा देखेंगे कैसे चेचक से भरी थी। इनकी गवाही सुनेंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत अद्भुत काम किया। थैंक यू जीसस। जय मसीह। पास्टर जी मैं भूमि बोल रही हूँ, घर संजयपुर आजमगढ़ से। मेरी एक क्या गवाही है कि मुझे चेचक निकली हुई थी 9 तारीख को, जिस दिन रक्षाबंधन था, उसी दिन रात में निकली। तो बहुत कम ही था, जब मैंने आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा तो मतलब फेस पे बहुत ही कम था। तो उस दिन मेरे पापा शराब वराब पी के और चिकन विकन खा के मेरे पास इसी घर में आ गए थे, और उसी की वजह से बहुत सारा निकल गई थी मेरे चेचक, मेरे शरीर पे दाने दाने बहुत सारा निकल गया था। और वो फिर 2-3 दिन बाद और भी निकल गया था। मैंने आपके पास फ़ोटो भेजा है ये पहले की, जैसे कि निकलने के बाद कुछ उस दाने में इतनी जलन हो रही थी, इतना मन कर रहा था कि सारे दाने फोड़ दूं, एकदम हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उस दिन मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, और तो मैं बहुत ही रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा। अगल बगल के सब परेशान हो रहे थे सुन के। तो उस दिन मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। ऐसा मैं रोते रोते ऐसे मेरे गले के अंदर, जुबान में एकदम पूरे दाना दाना हो गया, कि जिस वजह से मैं केवल दाल पी रही थी, खाना ना कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो रोते रोते आवाज़ एकदम बंद हो गई, नहीं पा रही थी मैं। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में जब भी कुछ होता है तो मैं ही प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती हूँ, हर एक चीज़ मैं ही करती हूँ उन लोग को। और फ़ोन में दूसरी बार रिचार्ज भी नहीं था, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। अम्मी मेरी रो रही थी और परमेश्वर का महासामर्थ्य लहू छिड़की और लगाई, रो रो के प्रार्थना की, तब जाके मेरी ज़ुबान खुली। जब मेरी ज़ुबान खुली तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी नेहा के घर जाओ,
उनसे बोल दो कि मेरा वीडियो और फोटो खींच के भेज दें। सामर्थ्य में ही रह के मतलब ये सोचती कि मुझे भी हो जाए। एक बगल के चाचा लगते हैं, उनके फ़ोन में से अंकित हासपोर्ट पकड़ाया। हासपोर्ट पकड़ा के पास्टर जी आपके पास मम्मी ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, तो जो वहाँ की दास हैं जो सेवा करती हैं चंदा भाभी, वो फ़ोन उठाई कि मम्मी से बात की। वो बोले कि कोई बात नहीं, घबराओ मत, भूमि के लिए प्रेयर की जाएगी, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद तब मुझे आराम हुआ और आप प्रेयर में बैठे थे पास्टर जी, सब ने मिल के प्रेयर किया और मेरी अम्मी भी रो रो के की थी। तो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और आप लोग ने प्रेयर किया मेरे लिए, तब मैं जाके सोई और पूरे सुबह ही उठी। इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इनका फेस कब देखेंगे इस समय कैसे उनका चेहरा हो गया है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहा है। इनकी दूसरी गवाही सुनेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यह गवाही है कि आपके पास मैं लगातार प्रेयर रिक्वेस्ट अपने चेचक के लिए जो सर पे दाने निकले हुए थे भेजती रही और आपने प्रेयर दुआ किया और दवा भी मैं ली थी, सुई भी लगवाई थी, तो दोनों ही की थी और परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी मैं कल 10 दिन के बाद नहाई महासामर्थ लहू से और मैं अब ठीक हूँ। यही मेरी गवाही है। और जो पहले फ़ोटो भेजी थी जब मेरे चेचक निकली थी और अब का भी भेज रही हूँ जब मेरे चेचक ठीक हुई, यही मेरी गवाही है। जय मसीह पास्टर जी और सबको भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। तीसरी गवाही सुनेंगे। जय मसीह पास्टर जी मेरी तीसरी यह गवाही है मेरी अम्मी की। मेरी अम्मी का नाम निर्मला देवी है। मेरी अम्मी की ये गवाही है कि वो एक दिन गई थी घास काटने, तो गलती से वो दातारी से उनका हाथ कट गया था और बहुत काफ़ी खून बह रहा था। तो वो सोची कि अब मैं घास नहीं काट पाऊँगी, तो वो महासामर्थ लहू ली थी अपने साथ और वो लगाई और हाथ कटने के बाद उसमें ना परपरा रहा था, वो उनके हाथ में लगाते ही परपराना भी बंद हो गया और लहू लगाते ही वो खून जो गिर रहा था वो भी बंद हो गया। मम्मी अच्छे से घास काट के आई, कुछ भी मालूम नहीं दिया फिर कि कहाँ हाथ कटा है कि नहीं कुछ। यही मेरी अम्मी की गवाही है। जय मसीह पास्टर जी और सबको भी जय मसीह। हालेलुया। कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहा है। थैंक यू जीसस। सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर, सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ और परमेश्वर के नाम की महिमा करो। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ, वर्शिप करो, आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस। तैयार हो जाओ वचन के लिए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय, जिंदा लहू, तेरा लहू खुदावन दा बड़े मौज से करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मौज से करता है। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय,
उठाओ हाथों को, सब लोग पवित्र आत्मा का स्वागत करो। सब लोग स्वागत 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 करो। बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले बोले पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप ही है परमेश्वर जो आम से खास बनाते हैं परमेश्वर। आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आपका स्वागत 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 करते हैं परमेश्वर। आप ही है परमेश्वर जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। उठाओ हाथों को, बोलो 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 सब जन सब जन सब जन, एक भी जन ना हो जो स्वागत ना करे। बोले पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी आपका पूरे बल से पूरे मन से स्वागत करते हैं। यीशु मसीह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। 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 स्वागत 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 आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप ही हैं परमेश्वर जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करें। खुदा के पाक रूह का, खुदा के पाक रूह का जीवन में करो स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। पवित्र आत्मा जी सब जन प्रार्थना करो। सब जन जितने लोग बैठे हो सब लोग प्रार्थना करो। सब लोग जितने लोग देख रहे हो सब जन सब जन सब जन सब जन सब जन सब जन प्रार्थना करो। एक भी जन ऐसा ना हो कि ना प्रार्थना करे। सब जन प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। यीशु ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। किनसे कहा? चेलों से बता रहा था। क्यों? चेले डर रहे थे, घबरा रहे थे। अब क्या होगा, कैसे होगा? क्यों प्रार्थना में इस बार बार प्रार्थना के बारे में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि प्रार्थना से बहुत कुछ बंधन खुलते हैं आपके। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर उत्तर देगा। जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उसका जवाब देगा। जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर उसको रास्ता निकालेगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, हियाव ना छोड़ो, प्रार्थना करो, हियाव ना छोड़ो, प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं। बाइबल पढ़ते हो तो पता चलेगा बाइबल में कैसे प्रार्थना से जंग जीती जाती है। दाऊद क्या करता था? प्रार्थना करता था। यहोवा के सामने जब उठता था जंग जीत जाता था। कई बार तुम हार जाते हो। अब ये हो ही नहीं रहा है, ऑनलाइन देखते ही नहीं हो, समय से जुड़ते ही नहीं हो, समय से प्रार्थना में बैठते ही नहीं हो। बोला जाए रविवार को 10:30 बजे बैठो, शुक्रवार को 8 बजे बैठो। हम तो भूल गए, आज रिचार्ज नहीं था, आज बैलेंस नहीं था, आज नेट खत्म हो गया। बस वही तो दुष्ट आत्मा काम करना चाह रही है कि तुम ये चीजें लाओ, मुद्दा मैं बीमारी ला रहा हूँ। कितने लोग को बस ऑनलाइन देखने से दुष्ट आत्मा। फिर क्या भाई, आप टेस्ट मनी सुने कि नहीं सुने आप कि लोग ऑनलाइन छुटकारा ऑनलाइन छुटकारा ऑनलाइन छुटकारा पा रहे? क्यों? ऑनलाइन में जब आप बैठोगे, जब वो माहौल दोगे, जब माहौल बैठोगे, प्रार्थना होगी आपसे। नहीं संसार में बैठो, गप्पे मारोगे बस बैठे बैठे। इनके घर में क्या हो रहा है, फलाने का लड़का क्या कर रहा है, फलाने की लड़की क्या कर रही है, फलाने क्या कर रहे हैं, फलाने की औरत क्या कर रही है, फलाने के रिश्तेदार आए थे क्या बोले थे, फलाने घर में आज क्यों झगड़ा क्यों हुआ, फलाने घर में आज क्यों बात क्यों हो रही थी,
फलाने घर में आज 12 बजे उठ के क्यों हंस रहे थे, फलाने घर में आज 4 बजे टहल रहे थे, आज फलाने आपके घर के लोग टहल रहे थे 4 बजे उठ के, भोर में टहल रहे थे, कभी नहीं टहले थे। ये बातें आप पूछोगे, ये बातें करोगे, ये गप्पे मारोगे। जब प्रार्थना की बारी आएगी तो 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करना चाह रहे हो, तुमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो, अपने मन की कर रहे हो। मैं अब मसीह में एक चीज मैंने देखा है, मसीहत में आज एक बहुत बड़ी चीज देखा मैंने, बहुत बड़ा ये अटैक है मैंने देखा है। सबको, जितने मसीहत में आज खड़े हैं, मैंने एक चीज देखा है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। एक भी जन नहीं चाहता कि दूसरों की भलाई हो, सब चाहते बस मेरी भलाई, और किसी की भलाई हो या ना हो। मैंने इस चीज को देखा उनके यहाँ कि हाँ, मैंने जब सुना उनके कानों से, हम कि बाप रे, बताओ ये प्रभु में है क्या? उद्धार को जानेंगे, उद्धार क्या है? बाइबल बताते मार्ग सत्य जीवन यीशु है। तुम यीशु के पीछे चलो तो सही, यीशु की बातों तो मानो तो सही। कुछ नहीं, बात नहीं मानना, कुछ नहीं। सबसे बड़ी क्या है? हम ठीक हो जाएं, हमारा प्रभु करेगा। बाइबल क्या बताती है? तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। तुम अपने ही इच्छा पूरी करने में लगे हो तो कहाँ से परमेश्वर अपने ही भरने के चक्कर में पड़े हो तो परमेश्वर कहाँ भरेगा तुम्हारे? बताओ कहाँ? तुम अपने ही बोलने के चक्कर में परमेश्वर कहाँ सुन रहे हो ये बताओ? तुम अपने ही बातें रखने की कोशिश करो तो परमेश्वर ये कहाँ सुनोगे बताओ? हमारे घर में इतना दिन से आगे बीमारी जा ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, क्या कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है तुमने किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर कैसे काम करता है। तुम चिकनी चुपड़ी बातें कह के बस बचे हो गांव में। हमें तो कोई कुछ नहीं बोलता, हम भी तो जाते हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं बोलता। आप ही को बोलता है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर निकल चुका है, वो साफ आ चुका है बाहर, पूरा लोग जान चुके हैं ये प्रभु को मानती है, मानता है। बाइबल क्या बताती है? तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे बिहेव से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे बोली से, तुम्हारे रहन से, तुम्हारे चलने से क्या है? पहले ही समझ जाते हैं प्रभु को नहीं मानते, ये बस एक नौटंकी कर रहे हैं। तूफान उन पर ये आता है क्या? जो बालू पे बनाए हैं, जिन्होंने अपना घर बालू पे बनाया, उन पर तूफान आएगा, वो गिर जाएंगे। तूफान आया, वो गिर गया, फिर कहेंगे अब कुछ नहीं। सच में एक चीज को आप सब जन नोट रखिएगा, एक चीज को, बात को, जो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएगा तो जिंदगी कुछ भी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। जो प्रभु के लिए अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा तो कभी नहीं बढ़ा पाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। वो बस सिर्फ अपने ही में रहेगा। क्या? हम ठीक हो जाएं, हमारा घर बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, हम बस हमारे बच्चे फूले फले, दुनिया चाहे जो हो जाए उससे नहीं मतलब। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर छोड़ के चला जाता यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमें तो यही बताने आया है, तुम एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। कहाँ है पड़ोसी? वो भी विश्वासी, वो भी विश्वासी, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। एक नरम होना चाहिए। एक चलो मानता नहीं प्रभु, उसके अंदर हृदय में नहीं जा रहा है परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारे हृदय में आ चुका है। तुम्हारे घर में छुटकारा हो रहे हैं, तुम्हारे घर में चंगाई हो रही है, तुम्हारे घर में बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, तो गवाहियाँ दे रहे हो, खुश हो रहे हो। जब तुम खुश हो रहे हो तो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया पिता परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ पास्टर जी, अब बहुत अच्छा आइला, अब हम लोग बहुत बढ़िया आइला, अब हमारे लड़की लेका खुश सुख से हुआ। बस एक दिन छोटी सी बीमारी आई, पता नहीं अब क्या, अब मन ना कर रहा था हमारा। सबसे बड़ी बात दंड आएगा परमेश्वर का कि तुम परमेश्वर की चीज़ों को जानकर भी, परमेश्वर को चख कर भी, परमेश्वर को समझ कर भी कदम हाथ पीछे कर लिया। सबसे बड़ी बात है, चट्टान पे घर बनाओ, बालू पे नहीं। बालू पे तो गिर जाएगा, ढा जाएगा, खत्म हो जाएगा बालू पर। चट्टान पे घर बनाओ जो तुम मजबूत खड़ा हो सके। मैं जितने लोग के घर जाता हूँ उनका वर्ड बता देता है कि परमेश्वर का मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि ये मानते नहीं है,
ये बस हमारे मुंह पर बोल रहे हैं कि हम रात दिन प्रभु को पुकारते हुए कि मानते होते नहीं है। रात दिन कहते हैं हम प्रभु परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। रात दिन करते हैं कि प्रभु सब कुछ है, परमेश्वर मार्ग है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जीवन है। बाइबल ये बताती है, बाइबल ये बताती है, लेकिन कभी नहीं कहा कि परमेश्वर की इच्छा मेरे शरीर से पूरा हो। कभी नहीं चाहा कि मेरे शरीर से, हृदय से, मेरे शरीर से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मेरे चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। नहीं, क्यों? कि तुम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। तो कहाँ चट्टान पे घर बनाओगे? बालू पे ही खड़ा रहेगा वो। मैंने कितने लोग के पास जाता हूँ, वो जब बीमार पड़ते हैं तुरंत उनके मुंह से कड़वा शब्द तुरंत आता। मैं समझ गया हूँ, बस करो, अब इनका मन कड़वा हो चुका है, अब ये प्रभु को नहीं जानेंगे। अब 1 महीना चलेंगे खींच कर या 2 महीना, उसके बाद हाथ पीछे करेंगे, बोलेंगे अब नहीं जाएंगे। वो आपको भी फ़ोन कर देंगे, अब हम नहीं। आपके रिश्तेदार भी कह देंगे अब हम नहीं जाएंगे, हम तो जा तो रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो चाहते थे बढ़ना घटना और बढ़ गया। बताओ, सब कुछ तो ठीक है, जिसके लिए गया तो वही नहीं ठीक हो रहा, तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि तुम उसी लिए कि गए थे। क्या मन तुम्हारा साफ नहीं था? मन को साफ रखो, पवित्र नहीं हो रहा है, कोशिश करो, कोशिश करो, करने की कोशिश करो, चलने की कोशिश करो, बढ़ने की कोशिश करो। मैं ऐसा देखा हूँ, जितने लोग प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, ना ऑनलाइन देखते, ना कुछ देखते ना, उनके घर में भूत आके घूमता है। फिर वो कहीं के नहीं रहते। घर में तो प्रार्थना करते ही नहीं है, ऑनलाइन देखने की बारी आती है, प्रार्थना देखने की बारी आती है, उसमें भी नहीं बैठ पाते, उसमें भी ईमानदारी नहीं कर पाते। प्रार्थना करेंगे, बकरी तनी बांध दिया जाए, तनी घर में बकरिया बांध तो आवा तनी देखल जा। फिर हाँ, अरे तन जाके देखा कर, रोटियाँ रख लिए, दलिया रख लिए, सब्जियाँ रख लिए, तन देखा जरा ना, प्रार्थना ध्यान है कहीं और मन है। ठीक, कोई बात नहीं। तन देखी अरे आओ दिखाओ बाबू कहाँ गल बाजारे, पूछा का बाजारे जा रहा, का लेके आई बताओ, पूछला तनी पैसा दा। प्रार्थना चल रही है, क्यों? मन तो कहीं और है आपका, हृदय कहीं और है आपका, शरीर कहीं और है, शरीर वही है, हृदय मतलब मन कहीं और है। अब प्रार्थना खत्म होगी ये करेंगे, प्रार्थना खत्म होगी ये करेंगे। ये मेरे साथ भी ऐसा होता था, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, और इसको खत्म करूंगा यीशु मसीह के नाम से, और इसको धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। अगर आप प्रभु को मानते हो, प्रभु की हिदायत पर चलते हो, प्रभु के नियमों पर चलते हो, तो मेरी बात मानो, इधर उधर मत देखो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो। ये नहीं कि सब्जी रख के आकर बैठ गए, तनी देख लें फिर आ जाएं, फिर देख लें फिर आ जाएं, फिर देख लें फिर आ जाएं। वही करते करते समय खत्म गया। वो 10 बज गया, हाँ चला, प्रार्थना खत्म हुई, बात खत्म। अगर तुम्हें भूख होगी ना, अंदर भूख होगी ना, उससे पहले तुम खाना बना लोगे। 8 बजे से पहले खाना बन गया, सुबह 10 बजे से पहले खाना बना लो, सब कर लो। आज 2 ही दिन तो बैठना होता हफ्ते में, बस मंगलवार रविवार, उसके बाद जो मन कर करो। 2 ही दिन बैठने के लिए, वो भी उसमें टाइम, आज टाइम नहीं निकल पाया। मतलब मैं जा रहा हूँ किसी घर के मिल रहा हूँ, 2 हफ्ता से टाइम ही नहीं मिल पाया। हाँ 2 हफ्ते से टाइम ही नहीं मिल पाया। कल मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, आपको लगाया, आप उठाया ही नहीं। पता नहीं आप कहाँ थे पासे जी, वो ऐसे बात है, पता नहीं आप कहाँ थे, हम फोन लगाए उठाए नहीं। तो हम पूछते आप ऑनलाइन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नहीं, नेट खत्म हो चुका था। हम क्या कहाँ करें? हाँ, नेट खत्म हो चुका, 2 हफ्ते छोड़ चुका हूँ, अभी नेट खत्म हो चुका था, आज बैलेंस कराया हूँ, तो आप क्या फ़ोन किया हूँ? हम क्या, अच्छा हाँ बताइए क्या बात है? बोले कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दुआ करेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे घर में कुछ बच ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर में कुछ हो ही नहीं रहा है। आदमी करता है काम, पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम ईमानदार खड़े नहीं हो परमेश्वर के साथ। बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहना बहुत जरूरी है, पवित्र रहना जरूरी है। प्रार्थना हो ही नहीं गई तो ईमानदार कहाँ से रहोगे भाई? बताओ, प्रार्थना कर ही नहीं पा रहे हो तो ईमानदार कहाँ से रहोगे?
पाप हो ही नहीं, सॉरी, पाप कर ही रहे हो, प्रार्थना कर ही नहीं रहे हो, तो पाप कैसे छूट जाएगा? पाप हो रहा है, प्रार्थना हो ही नहीं पा रही। पाप याद रखिएगा। मैं आज बता रहा था, मैं एक चीज में किसी से बोला था, पाप कैसे खत्म होगा? पवित्रताई से, प्रार्थना से। प से पाप, प से प्रार्थना से खत्म होगा। जीवन जो जल है, जल, उससे हमारी मन भरता है, पेट भरता है जब पानी पीते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन का जल मैं हूँ। हालेलुया। वो आनंद जीवन की बात कर रहा है, आनंद प्रार्थना की बात कर रहा है। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना हो ही नहीं पा रही है, प्रार्थना चल ही नहीं पा रही है, उपवास हो ही नहीं पा रहा है, समय से बैठ ही नहीं पा रहे हैं, गप्पे मारते फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, समय नहीं निकल पाया, ये नहीं निकल पाया, वो नहीं कर पाया, ये हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो हो गया, ये हो गया, एकदम समय खत्म, धीरे खत्म हो गया समय, पता नहीं चला। आपको लगा हो मैं एक चीज आपको दिल से कह रहा हूं, आज मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, मैं उस इनाम के लिए पीछे जा रहा हूँ जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। आज मैं उसको समझ रहा हूँ कि मुझे धरती पे इनाम मिले या ना मिले, अवार्ड मिले या ना मिले, मैं इसके लिए नहीं, बस ये है कि प्रार्थना करूँ, लोगों का जीवन बदले, लोगों का घर बदले, ये मेरी प्रार्थना है। लोगों को, बच्चों के भविष्य बदले, ये मेरी प्रार्थना। मुझे इनाम नहीं चाहिए कि कोई लाकर इनाम दे, पास्टर जी आप हमारे घर में आए, ये हो गया, ये इनाम नहीं। इनाम ये तो शरीर का है, ये तो खराब हो जाएगा, इसमें मूर्छा लग जाएगा, ये गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो यहोवा इनाम देगा वो कभी गलने वाला नहीं। हालेलुया। अगर तुम उसके इनाम के चलते दौड़ोगे तो याद रखना आनंद जीवन पाओगे। मैं आज भी डरता हूँ, सच में, मैं आज भी डरता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, मुझसे कहीं गलती ना हो जाए। जब मैं देखता हूँ कोई बहस करता है, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ इसका मन कड़वा हो चुका है तो मैं मुँह बंद कर लेता हूँ। मैं समझ चुका हूँ, बस यही कहता हूँ, हाँ बहन प्रार्थना करो, हिदायत में रहना, कोई बात नहीं, मैं प्रेयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं जाता हूँ, 2-2 हफ्ते से बीमार रहते हैं, 3-3 हफ्ते से बीमार रहते हैं, अरे बहुत दिन से बीमार, 1 महीना हो गया, कौन रिस्पॉन्स ना होता, क्या करते हो? जब मैं देखता हूँ वो, पता है जब वो करते प्रभु के पीछे, जब वो क्या नाम, जब प्रभु की बातें करने, तो प्रभु अरे हम तो भूल ही गए थे, हम बैठ ही नहीं पा रहे थे, बीमार थे हम, कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं, करो अपने मन की। हम क्या करें? हम तो बस यही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। छुड़ाने वाला परमेश्वर है, पवित्रताई तुम्हारे अंदर देखने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे हृदय में पवित्रताई देखने वाला परमेश्वर है। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी से बात मत करो, किसी का नंबर मत लो, ना किसी से ज़्यादा मुलाकात करो, ना किसी का वीडियो देखो। वो सबका घूमते फिरते रहते हैं, वो सबका देखते रहते हैं, और उनके घर में से ना भूत जाता है, ना कर्जे की दुष्ट आत्मा जाती है। वो घूमता रहता है, वो सच में, वो कर्जे जब निकलती है ना, जब वो पाप करता है, आदमी घूम कर चला आता है, सच में वो घूम कर चला आता है। फिर उसी जगह वीडियो किसी का भी नहीं देखना। वे क्या करते हैं? अरे इनका भी देख ले, ये भी तो प्रभु से है। वो किसी का भी शैतान, इस पादरी ने, शैतान ने निकाल दिया, अच्छा शैतान ने, पादरी ने शैतान निकाल दिया, मुर्दा जला दिया, उनका इनका वीडियो हमारे पास भेजेंगे। हम क्या करेंगे भाई? मैं देखता नहीं हूँ, सच में, कितनों कोई भेजता, मैं देखता नहीं हूँ। मुझे पता है कि अटैक आएगा तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा, मुझे पता है, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा। आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, प्रार्थना करो, तुम्हें भी बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है। जब तुम प्रार्थना करोगे तब तुम्हें हिया होगा, हिम्मत होगी, ताकत होगा, बल होगा, तब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। सीधा बर्बाद के रास्ते में सीधा ख़त्म हो जाओगे। कुछ लास्ट में तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तुम यही कहोगे, अब क्या, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अब क्या करूं, कैसे रहूं। आपको इसको पता होना चाहिए।
आपको इसको पता होना चाहिए परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। लोग अब वो समय नहीं है कि बहाना मार के निकल जाओगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। फिर सीधा बर्बाद के रास्ते पर खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। गप्पे मारोगे, क्या करोगे? गप्पे मारोगे, चुगली करोगे, चुगलियाँ करने में तुम टाइम बर्बाद कर लोगे। प्रभु के पास बैठने में आधा घंटा नहीं बैठ पाओगे। कितनी औरतें बैठती हैं, इधर की बात उधर की बात करने में वो 1 घंटा का 3 घंटा बिता देंगी, और घर संभालने के लिए 15 मिनट तक नहीं कर पाते हैं। प्रार्थना 10 मिनट तक कर ले तो बड़ी बात है। लड़ाई करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा तक लड़ाई करेंगे, लेकिन प्रभु के साथ चलने के लिए 1 मिनट भी नहीं चल पाएंगे। क्यों? तुम परमेश्वर के साथ चलो, प्रार्थना करो। माटी में क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो? प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तुम क्या कर रहे हो? आधी रात तक नहीं जाग पा रहे हो, आधी रात तक नहीं जाग पा रहे हो। बताओ क्या कर रहे हो तुम प्रभु को मानते हो? हाँ मानता हूँ। चल पाते हो? नहीं चल पाता हूँ। क्यों? हिदायत में रहो, ऑनलाइन समय से देखो, बैठो समय से, उपवास करो, जो बोला जा रहा वो करो। अपनी मन के इधर उधर वीडियो देखना बंद करो। बहुत दिन देखे आपने वीडियो, बहुत देखा वीडियो आपने, इधर का देखा उधर का देखा, सबका देखा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत वीडियो देख लिया, कुछ नहीं हुआ। और याद रखिएगा, कि ये परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा था? गप्पे मारने के लिए 1 घंटा 2 घंटा, चुगली करने के लिए दिन भर लग जाएगा, कम रहेगा। चुगली करने के फिर भी वो कम रहेगा, कितनों बातें करो फिर भी वो कम रहेगा। प्रार्थना करने के लिए ओहो 10 मिनट हो चुका, चलो आज 10 मिनट करते हैं, 20 मिनट, कोई बात नहीं, बढ़ाओ। नहीं हो रहा तो बढ़ाओ उसको। एक दिन 10 मिनट करो, दूसरे दिन 20, 30, 40, 50, 1, 2 ऐसे करते जाओ कंटिन्यू। देखो बड़े छुटकारा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में छुटकारा, अपने परिवार में छुटकारा, अपने बच्चों में छुटकारा, अपने घर में छुटकारा, अपने लाइफ में छुटकारा, अपने भविष्य में छुटकारा, तो एक चीज़ को याद रखो, पवित्रताई जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, प्रभु के साथ रहो, पाप मत करो, पाप मत करो। सच में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि लोग परमेश्वर का हक खा जाते हैं। जो जिसको निकालना चाहिए ना दशमांश, उन्हें निकालते हैं, उसका दुगना उभर देते हैं। मैं देखता हूँ इस चीज़ को। हमने बोला कि चलो ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ भाई, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। अगर तुमने, बाइबल क्या बताती है? कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई, हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। क्यों? क्योंकि उसने भेंट ईमानदारी से दिया था, पवित्रताई से दिया था, पवित्र होकर दिया था कि नहीं ये परमेश्वर की भेंट जा रही है, परमेश्वर के भवन में जा रही है। मैंने क्या बोला? अगर तुमने परमेश्वर के संग छल किया तो याद रखना परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। मैं खुद दशमांश देता हूँ अपने, जो हमारे गुरु हैं उनको खुद मैं हाथ में उनको देता हूँ, सच में उनके हाथ में देता हूँ, मैं उनको देता हूँ। और वो जानते हैं कि नहीं ये पास्टर मेरे साथ एक मन एकजुट है। दुख तो आते जाते, उससे कुछ नहीं, डरना नहीं हमें। हमारा यहोवा साथ है, याद रखना, जिंदा खुदा हमारे साथ है, जो तुम्हें दुख से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़िएगा, समझ में आएगा तुम्हें कि कितने बड़े दुख से झेले, आज उनका नाम नंबर 1 पे हुआ। असली हीरो वो हैं जो बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। बस अगर तुम चाहते हो छुटकारा अपने जीवन में, अपने परिवार में, एक मन एकजुट रहो अपने अगुए के साथ। मैं देखता हूँ फालतू कोई वीडियो भेजेगा हमारे यहाँ, ऐसे कोई वीडियो भेज देगा, हमें क्या इनके पता नहीं। तभी अभी ये बदले नहीं है। अभी लोग गलत शिक्षा देते हैं। मैं सच में कितने लोगों को सुना, गलत शिक्षा क्यों गलत दे रहे हो भाई तुम? मैं कह रहा हूँ इस रास्ते चलो तो वो ये रास्ते चलते हैं, हम कि जाओ तब देख लो। मैं नहीं बोलता हूँ कि ठीक है चलो ठीक, कोई बात नहीं, वो अपने मन की करते हैं।
मैं बोलता हूँ कि सीधे रास्ते चलो तो टेढ़ी रास्ता बना लेते हैं। तो कहते कि मैं उनको क्या, उनको कुछ लोग हमसे बड़े बड़े रहते हैं, उनको लगता है छोटा हमें आज्ञा दे रहा है। पता नहीं, जब 12 साल का यीशु मसीह था, इतनी बड़े बड़े प्रचार करना चालू हुआ, वहाँ के याजक हिल गए। बोले ये छोटा सा 12 साल का लौंडा हमें सिखा रहा है। बताओ, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। अगर तुम्हें लगे कि ये तो अभी छोटा है, पास्टर अभी छोटे हैं, तब तुम बहुत बड़ी हानि में हो। आज न कल गिर जाओगे और बड़े अगुआ खोजते रह जाओगे। मिलेगा वही जो तुम्हारे पर वो ऐसा करेगा कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम प्रभु बिलीव करते हो, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, तो किसी का वीडियो मत देखो, ना किसी का प्रचार सुनो, ना किसी गंदी मूवियाँ देखते हैं सब, उल्टा सीधा स्टेटस चेक, 1 2 3 4 5 1 घंटा 2 घंटा उसमें बिता देंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना आधा घंटा नहीं बैठ पाते। बीमारियाँ क्या पता है आपको? कितने लोग उठ निकल के बैठे हैं, आते हैं सामने बोलते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, हम थोड़ा बड़ा ये करते थे। मैं एक दिन गया था, एक परिवार में ऐसे बैठा था, बस कुर्सी पर बैठ के मोबाइल चला रहा था। एक आई एकदम हट्टी कट्टी, एकदम पूरा एकदम जबरदस्त, वो बैठी बस सामने बैठी। मैं कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, मैं जरा से भी नहीं बोला, मोबाइल चला रहा था। तब तक हूँ हम, ये क्या हो गया, इनको क्या हो गया? तो बोले कि तू यहाँ का करे आगे ले। हम कहे यहाँ, वो हमें पहली बार देखे, सच में हमें ऐसे कभी नहीं देखे। वो हमें पहली बार यीशु मसीह में आ रही थी। कभी वो सुनी थी बस कि हम यीशु मसीह में जाएंगे। गई थी पहले एक जगह, वो वहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे पास आकर बस बैठी। वो बस लगी हाँ। हम की क्या हो गया इसको भाई? हम क्या हुआ? तो उसने बोला कि तू कहाँ से आगे ले। हम क्या है, तू कैसे जानती है? कहा तू यहाँ आल में ना, हम यहाँ से ना जाए। हम नहीं, हम चल निकल बाहर। तुरंत लगाया धान लगा एक, बस तुरंत आगे बाहर। वो बोलने लगी कि नहीं, हम बहुत दिन से इसके अंदर है। और मैंने बोला इसके घर में मौत बहुत हुई है। बोले हाँ, हमारे घर में मौत बहुत हुई है। और बोले कि मैं बहुत ओझैती करवाई हूँ, बहुत ओझैती सुखैती करवाई हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। आज मेरी शरीर देख लो। हमने बोला शकल ही तुम्हारे बता रही कि तुम कहाँ किस परिस्थिति में चल रही हो। अगर मेरी बात मानोगे तो बढ़ोगे, नहीं मानोगे तो घटोगे 100%। मैंने कितने लोग को छोड़ दिया। अरे पास्टर जी तो आते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, बात करते चले जाते। बताओ, बड़े बड़े पास्टर आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, मुर्गा बनता, पूड़ी बनता, सब्जी बनता, सब खा के जाए। ये तो पानी तक नहीं पीते हैं। ये गलत पास्टर लगते हैं, ये ऐसे हैं। हमकी तब बुला लो, उन्हीं को खिलाओ, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, खूब करो। देखते हैं क्या करते हैं वो, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मेन जड़ अपने अगुए के एक मन एकजुट, चमत्कार तुम्हारे घर में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे परिवार में चमत्कार होगा, तुम्हारे बच्चों में चमत्कार होगा, जब तुम एक मन एकजुट रहोगे तब। नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। जहाँ पे तुमने तो मन कर लिया, फिर रास्ता भी तुम्हारा गलत निकल गया, अगला रास्ता फिर तुम पकड़ लोगे दूसरी लाइन, फिर कुछ नहीं होगा। जो पाप अभी आपने मैं संडे के दिन सुना था कि कैसे परमेश्वर ने मुझे कहाँ से निकाला, आपने सुना है। मैं आपको कोई चीज़ नहीं छुपाना चाह रहा, मैं कैसे था, किस गंदगी में था। आज कितने लोग हैं छुप कर बैठे रहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं। जान जाएंगे तो अरे परमेश्वर सब जानता है। तुम्हारे टीवी लगा देगा एक दिन, तुम कहाँ नंगे नाच रहे थे, कहाँ चुगली कर रहे थे, सब दिखा देगा परमेश्वर। टीवी है उसके पास, कैमरा इस समय आ चुका ना, उसके पास हजारों साल पहले जब पृथ्वी बनी उससे पहले उसके पास कैमरा है, दिखा देगा वो। परमेश्वर से कोई बात छुपी नहीं है, सारी बात उसके सामने है। अगर बिलीव करते हो, अगर प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु की हिदायतों पे चलते हो, प्रभु के नियमों पे चलते हो, तो याद रखना पाप मत करो, बस अगुए की बात मानो, अगुए की हिदायत में रहो, अगुओं के एक मन एकजुट रहो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया।
अगर तुम चाहते हो, बाइबल क्या, जागते रहो, जागो, प्रार्थना करो, जागो, प्रार्थना करो। ना छुटकारा मिले तो फिर मुझसे कहना कि पर नहीं हुआ। मैं बोला प्रार्थना करो, सबसे बड़ी बात है प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा पाओगे। ये है, पवित्र आत्मा तुमसे बात करना चालू हो जाएगा। परमेश्वर तुमसे, अभी आपने देखा ना, मैं आ रहे हैं, मैं अभी एक लेडी से बात किया, बोले कि आप है पानी में, एक और है जो हमारे आत्मिक फादर वो है, और आप सबको पारिक पारा अंदर सब लोग जा रहे हैं, पता नहीं पानी में जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, आप पानी में खड़े हैं और वो जो आपके साथ हैं वो भी एक मतलब कि वो प्रभु के जैसे दिख रहे हैं और वो खड़े हैं और आप बपतिस्मा कुछ दे रहे हैं। हम कि बपतिस्मा प्रभु कह रहा है, तुम्हें दिखाया दर्शन कि अगुआ तुम्हारा बपतिस्मा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्पिरिचुअल फादर से सबसे बड़ी बात है हिदायत में रहो, एक मन एकजुट रहो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर वही धर्मेंद्र, जितेंद्र, विजेंद्र सब देखोगे, कुछ नहीं होगा। सोचोगे ये चमत्कार हो रहा है, ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, तुम्हारा लालच आएगा, इनका हुआ हमारे नहीं हुआ, क्योंकि तुम वीडियो इधर उधर देख रहे हो, तुम वीडियो इधर उधर की देख रहे हो, तुम इधर उधर की प्रचार देख रहे हो कि ये भी तो प्रभु, ये भी तो प्रभु है, तो क्यों ठीक नहीं हो रहे हो बताओ। तुम मूवी में टाइम भी बिता रहे हो, मूवी में 3-3 घंटा 4-4 घंटा तुम मूवी में टाइम बिता रहे हो, 1 घंटा तुमसे काम नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, तो बताओ कैसे हो पाए? तुमसे हो पाएगा नहीं। अगर तुम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, एक मन एकजुट रहना, पाप मत करना, नहीं तो अगुए की एक मन जुट नहीं रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर यही कहना चाह रहा है कि तुम्हारे जीवन में अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में छुटकारा, बड़े चंगाई, बड़े छुटकारा, तो याद रखना तुम्हारे जीवन को परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य से भर देगा। ये परमेश्वर की महासामर्थ्य है, तुम्हारे जीवन को चेंज करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे घर को चेंज करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे घर को हर चीज़ों से सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। अगर तुम परमेश्वर की हिदायतों को मान रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो, परमेश्वर की विधियों को मान रहे हो, तब नहीं तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ बर्बाद, सिर्फ बर्बाद। मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, हिदायत है एक मन एकजुट। हिदायत सुन लो, एक मन एकजुट, ना इधर उधर की वीडियो देखना, ना किसी का नंबर लेना। आप किसी को भी जान रहे हो, किसी का नंबर नहीं लेना, खास आपका नंबर हो। ये 3 हिदायत। और ना किसी से बातें करना ज़्यादा, बस प्रार्थना करो। अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में बड़ी आशीष, तो देख लेना। अभी मैंने बहुत लोग से मिला हूँ, सच में मिला हूँ बहुत लोग से। अभी उनके छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो कहीं और जाते हैं चर्च में, वो मुझे ज्ञान देते हैं। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें लग रहा है ना, अभी तुम्हारे संग तो कुछ नहीं है ना, अभी तो आगे बढ़ने दे दो। आता रहूँगा, मैं मिलूँगा तुमसे, देखूँगा तुम कहाँ तक जाओगे। महासामर्थ्य के सिवा और कोई कहीं नहीं गया है। सच में ये महासामर्थ्य है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर सामर्थ्य ना होती तो मैं भी ख़त्म हो गया था। यीशु मसीह का नाम लेते लेते, सच में लेते लेते ख़त्म हो गया था। नाम होता हालेलुया, धन्यवाद, बस प्रभु कब करेगा पता नहीं, यही करता। और आज खड़ा हूँ, ये महासामर्थ्य के दिन है। जब परमेश्वर के दास का हाथ मेरे सर पे आया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर चाहते हो अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई, एक मन एकजुट अपने अगुए के साथ, ज़्यादा फोन नहीं, ज़्यादा बातें नहीं, जो कहा जा रहा है उसको पूरा करो बस। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें बीमारी छुएगी, ना तुम्हें दुष्ट आत्मा कोई प्रभाव होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बड़ी छुटकारा, बड़ी गवाहियाँ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। अगर नहीं, मैं रोज जाऊंगा तुम्हारे घर, ले हंड करके चलाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा ही नहीं। तुम इनकी भी बात मानोगे, उनकी हाँ ये तो सही है, हाँ ये सही है, तो भाई सही है तो उन्हीं का पकड़ लो ना, उन्हीं के साथ जाओ। देखो देखो कहाँ तक जाते हो, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर बर्बाद 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 बर्बाद।
सारा बर्बाद हो जाएगा, सारा बर्बाद। फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, सब खत्म। अगर प्रभु को मानते हो तो प्रभु के साथ एक मन एकजुट रहो, अपने अगुओं के साथ उनकी हर एक बातों को मानो, अपने जीवन में लागू करो और चलो आगे बढ़ो। कुछ नहीं है, नहीं तो फिर बर्बाद, सिर्फ बर्बाद, सिर्फ बर्बाद। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था प्रार्थना नहीं होगी तो गिरेंगे, गिरेंगे तो फिर ये कुड़कुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे तो फिर ये जहाँ जाना वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। क्या था? इजरायली जब निकले, जब उनको बाहर निकाला गया तो परमेश्वर, जब वो चला गया मूसा प्रार्थना करने के लिए, ये लोग लगे जानवरों की बलि, वो जानवरों की मूर्ति बनाकर पूजना चालू कर दिए, पाप करना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये पवित्र जन की जो साथ था, इन्होंने उनकी संगति छोड़ दी, उनके साथ चलना छोड़ दिया, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दिया। जब पवित्र लोग संगति छूट जाती है तब ऑटोमेटिक आप पाप करना चालू हो जाते हो, फिर आप पाप ही पाप में चले जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पवित्रता ही क्या, मूसा 40 दिन चला गया, पवित्र लोगों की संगति छूट गई, प्रार्थना करने वाले संगति छूट गई, वो मूर्ति पूजा करने लगे, पाप करने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे काम करने लगे। वो जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाए, बीच में ही ख़त्म हो गए। अगर मैं यही कह रहा हूँ, अगर तुम में से ऐसा है तो मैं कह रहा हूँ आज मन बदल लो, अपने मनों को चेंज कर लो, आज अपने हृदय को चेंज कर लो, आज अपने ख्याल को चेंज कर लो और प्रार्थना करो। यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो। क्यों? यीशु यही कहना चाह रहा था, अगर ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो कमज़ोर पड़ेंगे, अगर हिदायत नहीं मानेंगे तो कमज़ोर पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है हिदायत यही है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना ही से तुम्हारा घर बदलेगा, प्रार्थना ही से तुम्हारा जीवन बदलेगा। प्रार्थना नहीं हो पा रहा, एक दिन रुक के करो, करो 2 घंटा करते रहो, आगे बढ़ते। एक दिन रुक के, एक दिन गैप मार के, धीरे धीरे, एक दिन नहीं, एक दिन क्या करो, हफ्ते में 3 दिन लगातार कर दो और 3 दिन काम करो, 3 दिन हवा लगातार उपवास प्रार्थना, 3 दिन लगातार जबरदस्त। देखना फिर जो बोल दोगे परमेश्वर तुम्हारे डन कर देगा। हालेलुया, तुम्हारे लिए वो ओके कर देगा। मतलब ये इसके लिए होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तब उठाओ हाथों को। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु ने स्वयं कर दिया कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उठाओ हाथों को, प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, वो तेरे मसा मसीह का। सब लोग बोले, आखिरी प्रार्थना हम करने जा रहे हैं सबके लिए। थैंक यू जीसस। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे की जय, तेरे लहू 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 की जय, तेरे। प्रभु आज से इनका प्रार्थना का जीवन हो। हाथ सर पे हाथ रखो। मैं आज इम्पार्टेशन करने जा रहा हूँ। तुम्हारे सर पे जो दुष्ट का प्रभाव है तुम्हें प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, अपने सर पे, सब जन अपने सर पे हाथ रखो। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग अपने सर पे हाथ रखे हैं परमेश्वर, तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ परमेश्वर, इम्पार्ट करता हूँ। इनके सर को जो बांध रखा है कि प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, मैं आज दुष्ट को तोड़ता हूँ महासामर्थ से। मैं खोलता हूँ सारे बंधन, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इम्पार्ट करता हूँ। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। इनके शरीर से दाग धब्बे जाए, सफेद की बीमारी, चेचक, दुष्ट का प्रभाव यीशु के नाम से फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस।
परमेश्वर आज इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक परमेश्वर तेरी महासामर्थ से मैं उस क्रूस को छूता हूँ, उस क्रूस को याद करता हूँ परमेश्वर, और महासामर्थ इन पर मैं उड़ेलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। छुटकारा 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 यीशु के नाम से। ये फ्री हो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनके बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से। ये फ्री हो, फ्री हो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। एक एक के जीवन में इनके हड्डियों का दर्द जाए, इनके हड्डियों का दर्द जाए, इनके पेट का गर्भ जाए, दर्द जाए, इनके गर्भ से जो भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म यीशु मसीह के नाम से। इनके कोख भर जाए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे परमेश्वर, मैं उनके पेट को मैं छूता हूँ परमेश्वर, उनके पेट पे, उनके गर्भ पे प्रभु तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। वो उनके गर्भ भर जाए यीशु मसीह के नाम से, लड़कों से भर जाए परमेश्वर, उनके नन्हे बच्चों से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ, इन पाठ करता हूँ परमेश्वर। ये फ्री हो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके हड्डियों का दर्द, इन घुटने का दर्द, इनके बीपी, शुगर, कैंसर प्रभु, इनके गुप्त रोग प्रभु यीशु की महासामर्थ से कैंसिल यीशु मसीह के नाम से। ये फ्री हो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ, सारे बंधन टूट जाएं। छुटकारा 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 इनके चलने में, देखने में, इनकी आंखों से, इनके कानों से, इनकी आंखों से अंधापन जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके कानों से बहरापन जाए यीशु मसीह के नाम से। ये फ्री हो, परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। आंखों पे, आंखों पर, इनकी आंखों पर, इनके कानों पर बहरापन जाए 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 यीशु मसीह के नाम से। ये फ्री हो, परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और इनकी बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर। आज जो बीमार, जो खटिया प्रभु, इनका कमर का दर्द आज पूरी रीति से खत्म यीशु मसीह के नाम से। नशे की गंदी आत्मा इनसे छूट नहीं रही परमेश्वर, आज मैं बोलता हूँ, छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। नशे की गंदी आत्मा इनके शरीर से बाहर हो, बाहर हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। नशे की गंदी आत्मा फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। फ्री 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 माइटी नेम ऑफ द जीसस। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनकी हर एक प्रॉब्लम, इनके शरीर से जलन की दुष्ट का प्रभाव जाए यीशु मसीह के नाम से। जलन से दुष्ट की प्रभाव जाए यीशु मसीह के नाम। बेविचार की गंदी आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। इनके शरीर से जाए बेविचार की गंदी आत्मा। परमेश्वर तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। पवित्र परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, ये पवित्र हो, पूर्ण रीति से पवित्र हो यीशु के नाम से। जिनका प्रार्थना का मन है परमेश्वर, यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। एक एक जन प्रभु ये वचन के अनुसार जिए परमेश्वर, जागते रहो और प्रार्थना करो यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वो हटाएं जो वो अपने हाथों को उठाएं, जिन्होंने दशवांश दिया मोबाइल को उठाएं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों को दशवांश दिया है परमेश्वर अपने भेंटों पर, प्रभु जिन्होंने दशवांश अपने पवित्रताई तेरे सामने दिखाया परमेश्वर, कि प्रभु भेंट से, शरीर से, हर चीज़ परमेश्वर तुझे पहला स्थान दे रहे हैं परमेश्वर। तेरी महासामर्थ इन पाठ करता उनके भेंटों परमेश्वर, तेरी महासामर्थ इन पाठ करता उनके भेंटे पर, दशवांश पर, यीशु के पवित्र पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को थैंक यू जीसस, आशीषों से भर दे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी दया हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी।